जज साहब पर एक होमगार्ड ने अपनी राइफल तान दी और कहा कि तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। यह मामला बिहार का है और शायद अब आपको कुछ दिन पहले बिहार में पुलिस तथा जज के बीच हुए झगड़े की भी याद आ रही होगी, लेकिन यह मामला दूसरा है। इस मामले में जज साहब ने अपने घर की रखवाली के लिए होमगार्ड से कहा कि वह अच्छे से ध्यान देकर रखवाली करे। जब वे आए तो समय से दरवाजा खोले और इसी बात पर होमगार्ड चिढ़ जाता है और जज साहब की छाती पर उसने राइफल भिड़ाकर कहा कि तुम्हारे बाप का मैं नौकर नहीं हूं। इसके बाद जज साहब पुलिस को फोन करते हैं और उसके बाद पुलिस आती है तथा होमगार्ड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहां पर पहुंचती है। लेकिन इस बीच होमगार्ड बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। अब होमगार्ड घायल कैसे हो गया, इस बारे में कोई विशेष रूप से जानकारी नहीं मिल पाई है। कहा जा रहा है कि होमगार्ड घायल अवस्था में मिला तो इसीलिए पुलिस के द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि वह होमगार्ड कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है और वह बुरी तरह से जख्मी है और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि उसकी पिटाई की गई है। पुलिस का कहना है कि चाहे दोषी कोई भी हो, कार्रवाई तो होगी, लेकिन जज साहब पूरे होश में हैं तो उन्होंने पहले जाकर एफआईआर करा दिया कि उसने गोली मारने की धमकी दी थी। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह पूरा मामला खगड़िया जिले का है, जहां बताया जा रहा है कि जज साहब जब बाहर से घूमकर वापस लौट रहे थे तब किसी ने उनका गेट नहीं खोला। अब चूंकि जज साहब जज हैं तो उन्होंने इस बात का बुरा मान लिया, उन्हें इस बात का बुरा लगा और फिर जब उन्होंने उतर कर देखा तो वहां मौजूद होमगार्ड इधर उधर घूम रहा था। इस बात से नाराज होकर जज साहब ने उसे टोक दिया और कहा कि वह अपना काम अच्छे से करे और घर की पहरेदारी सही ढंग से करे। जज साहब ने गेट ना खोलने को लेकर भी सवाल पूछा तो उस होमगार्ड की तरफ से कहा गया कि हमारा काम गेट खोलना और बंद करना नहीं है। इसके बाद कहा जा रहा है कि उस होमगार्ड ने जज साहब से कहा कि हम तुम्हारे बाप के नौकर भी नहीं है और उसने अपना राइफल उठाकर जज साहब की छाती पर लगा दिया। यह सब कुछ जज साहब की तरफ से बताया जा रहा है, बल्कि होमगार्ड तो अभी घायल अवस्था में अपना इलाज करा रहा है। जज साहब के अनुसार जब उसने कहा कि हम गोली मार देंगे तब उन्होंने पुलिस को फोन किया। अब यहां बीच में असली खेल हुआ। जज साहब के अनुसार जब होमगार्ड ने बदतमीजी की तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तब वह होमगार्ड घायल अवस्था में पाया गया और कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं था। पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तब वह जमीन पर गिरा हुआ था और उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस इस बात को भी कह रही है कि उसे देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे किसी ने मारा है। उस होमगार्ड को जो संतरी का काम कर रहा था उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां के सदर अस्पताल से रेफर कर उसे पटना भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि यह सब घटना न्यायाधीश के अपने आवास पर ही हुआ और न्यायाधीश के बयान पर उस संतरी के यानी कि होमगार्ड के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन वह खुद कैसे घायल हुआ इस बात की जानकारी तब लगेगी जब वह होश में आकर बयान देगा। पुलिस का कहना है कि अभी वह बयान देने के लायक नहीं है और जैसे ही होश में आएगा उससे बयान लिया जाएगा और दोषी जो भी होगा उसे सजा दी जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। खगड़िया के जिलाधिकारी के निर्देश पर एक कमेटी का भी गठन किया गया है जो इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार पूरा मामला क्या था और वाकई में उस दिन हुआ क्या था। सवाल यह भी है कि अगर जज साहब पर उसने राइफल तानी थी तो फिर वह खुद कैसे घायल हो गया, और घायल भी इतना गंभीर रूप से हुआ कि उसे पटना रेफर करना पड़ा है और वह बयान देने के लायक भी नहीं है। पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया है कि 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो इस बात की जांच कर रहा है, इस मामले की जांच कर रहा है और जांच के बाद जब वह रिपोर्ट देगी तब दोनों पक्षों की बात को सुना जाएगा और फिर उस आधार पर आगे फैसला होगा कि आखिरकार उस दिन वाकई में हुआ क्या था और गलती किसकी थी। पुलिस की जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का इंतजार है पुलिस को कि जब वह रिपोर्ट देगी तब उस आधार पर वह आगे की कार्रवाई करेगी तथा पुलिस का कहना है कि असली कहानी चाहे जो भी हो, गलती जिसकी होगी उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल मधुबनी के जज और पुलिस विवाद के बाद अब खगड़िया से यह मामला सामने आया है जहां होमगार्ड और जज का विवाद सामने आया है। उस मामले में दरोगा पर इल्जाम लगाया गया था तो इस मामले में संतरी पर इल्जाम लगाया गया है। बाकी हमें भी इंतजार है कि आखिरकार असली कहानी क्या है और वह होमगार्ड कैसे घायल हुआ, इस बात की जानकारी सामने आए। पुलिस ने जब पूछताछ की कोशिश की तो वह होमगार्ड सिर्फ कुछ शब्द ही बोल पाया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाकी आगे अगर इस खबर को लेकर कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी हमें भी इंतजार है कि आखिरकार असली कहानी क्या है और वह होमगार्ड
आखिरकार घायल कैसे हो गया। इस बात की जानकारी जैसे ही सामने आएगी उसे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।